ये एक किर्लोस्कर ब्रदर्स भी है इनके पास 1634 ₹1634 का प्राइस है इनका। ओके। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें फ्रेश ब्रेकडाउन आया है एंड इनफैक्ट एक सपोर्ट और मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। हम्म। अगर 1450 1450 इसको होल्ड नहीं कर पाएगा ना, तो अगेन स्टॉक आपको 1000 तक आ सकता है, क्योंकि बीच में कहीं पे सपोर्ट है ही नहीं। तो ये आप एक मेक और ब्रेक जोन पे है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, फिलहाल अभी बने रहिए। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद आपको वेट नहीं करना है। ठीक है, ओके। एनबीसीसी को लेकर आपकी क्या राय है सर? सोमनाथ कर्माकर जी का सवाल है ये। ₹105 पर लिया हुआ, 125 मुझे याद है वो लेवल जो आपने कई बार हाईलाइट किया है। अब तो ये ₹100 के नीचे आ गया सर, 125 तो पार नहीं हुआ, लेकिन ₹100 टूट गया और इन्होंने लिया हुआ है ₹100 पर। देखिए संदीप जी, 105 व्यू पर, सॉरी। इसमें, हाँ व्यू इसमें पॉजिटिव है, लेकिन लेवल एक है, वो है 125 नहीं था, वो 128 था। 128 130 मोटा मोटा आप मान लीजिए 125 30। इसके ऊपर क्लोजिंग पे ना इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल है, और जब तक वो नहीं आएगा हमें एंट्री नहीं लेना है। सो मुझे लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है, सो एज ए देखिए फंडामेंटल यहाँ पे बहुत बढ़िया है, लेकिन टेक्निकली ब्रेकआउट होने के बाद ही स्टॉक भागेगा। सो 130 के लिए एक बार वेट करना चाहिए फॉर द फ्रेश इन्वेस्टर्स, और फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आपका 100 ही स्टॉप लॉस था, जो कि 100 ब्रेक हो चुका है। सो मुझे नहीं लगता अभी इस कंपनी में आपको वेट करना चाहिए। मैं पर्सनली एक बार इन्वेस्ट करने का सलाह हमारे क्लाइंट को भी दिया था, लेकिन उसमें टर्म्स कंडीशन हमने हमारे रिसर्च डेस्क से कॉल भी किया था, लेकिन 130 के ऊपर क्लोजिंग के बाद, 130 के नीचे नहीं। तो अभी तो जिनके पास है, मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन आ रहा है। सो आपको एग्जिट करने का मैं सलाह दूंगा, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म व्यू था। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर से घूम फिर के 3 4 6 महीने में आपको स्टॉक ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, ऐसा कोई खराब स्टॉक नहीं है। ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, लेकिन वही है, लेवल टू लेवल चलना है। स्टॉक मार्केट पे आप आ रहे हो और आपका शॉर्ट टर्म व्यू है या तो लॉन्ग टर्म व्यू है, वो आप डिफाइन कीजिए। क्या होता है संदीप जी, लोगों का ना एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है मार्केट में। आते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पे निकालते नहीं है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो प्रॉब्लम वही है। और ऐसे जब खराब दिन होता है ना, अभी तो मतलब आज ऐसा दिन है, पता नहीं सर आज कितना गाली हम लोग खाने वाले। ठीक है ना, उनको लगता है कि ये एनालिस्ट ही आता है ना, एनालिस्ट एंकर, इन लोगों ने ही पूरा मार्केट को डुबाया है। भाई साहब हम तो एनालिस्ट हैं, हम आ रहे हैं और लेवल टू लेवल ही बात करेंगे। तो जैसे कि एनबीसीसी में है, जब तक ये 105 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, तब तक ये 125 जा नहीं सकता। 125 जाने के बाद लॉन्ग टर्म में ब्रेकआउट आ जाएगा। क्योंकि वो सिचुएशन अभी हो नहीं रहा है, तो हमें लगता है कि एक बार पेशेंस के साथ बने रहना चाहिए, फ्रेश एंट्री तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके।